आप सभी का हार्दिक स्वागत। पहले के वीडियो में हमने चर्च किया था हाथ के आकार प्रकार, हाथ की अंगुलियों पे। तो आप अगर ये वीडियो नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन पे या फिर यूट्यूब के चैनल, हमारे यूट्यूब चैनल पे जाकर के देख सकते हैं, जिससे आपको ज़्यादा समझ आएगा और ज़्यादा अनुभव मिलेगा, ज़्यादा जानकारी मिलेगी। आज के वीडियो में चर्च करेंगे हमारे हाथ में, हथेली में ग्रहों का स्थान। जैसे कुंडली के अंदर ग्रह होते हैं, जैसे 9 ग्रह होते हैं, तो उनका स्थान कहाँ है अपने हथेली के अंदर। और दूसरा बृहस्पति क्षेत्र, बृहस्पति क्षेत्र कैसा होना चाहिए, उस पर क्या होना चाहिए और क्या होने से क्या होता है, वो सब चर्च करेंगे। तो पहला बात करेंगे इंडेक्स फिंगर। इंडेक्स फिंगर का जो निचला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, इंडेक्स फिंगर का निचला हिस्सा जो है, इसको बोलते हैं बृहस्पति, जुपिटर का क्षेत्र। ठीक है, बृहस्पति पर्वत। ये मध्यमा उंगली का निचला हिस्सा जो है वो शनि का, अनामिका का निचला हिस्सा जो है वो होगा सूर्य का, और लिटिल फिंगर कनिष्ठिका का जो निचला हिस्सा है ये होगा बुध का। अंगूठा का जो निचला हिस्सा है ये वाला, केवल अंगूठा का निचला हिस्सा ये वाला, ये होगा शुक्र का हिस्सा है। ठीक है, और ये वाला इधर से देखिए एक रेखा जाती है, हृदय रेखा, इससे लेकर के और यहाँ तक मणिबंध रेखा तक इसके 2 भाग कर लीजिए। आधा हिस्सा ऊपर का ये तो है उच्च मंगल, और नीचे का है चंद्रमा का हिस्सा। ये वाला है निम्न मंगल, बीच वाला हिस्सा राहु, और इधर साइड वाला हिस्सा केतु का होता है। ये ग्रहों को ऐसे करके बांटा गया है हमारे हाथों के अंदर। आप देख सकते हैं ऐसे करके, ऐसे फ्लैट करके ऐसे देखेंगे तो आपको सभी ग्रह ऐसे दिखेंगे, सभी पर्वत कौन सा ऊंचा हुआ है, कौन सा नीचा है, सब कुछ दिखेगा। आप इसमें ध्यान से देखिए अपने बृहस्पति पर्वत को। अगर बृहस्पति पर्वत सम है, ज्यादा ऊंचा भी नहीं है, बहुत ज्यादा ऊंचा होना चाहिए पर बहुत ज्यादा ऊंचा नहीं होना चाहिए, और नीचा भी नहीं है, सम में, ज्यादा ऊंचा नहीं होना चाहिए, ऊंचा होना चाहिए, ज्यादा ऊंचा नहीं होना चाहिए। तो ऐसे व्यक्ति धार्मिक होते हैं, ज्ञानी होते हैं, ठीक है, सत्यवादी होते हैं। अब झूठ तो आजकल सब बोलते हैं, लेकिन सत्यवादी भी होते हैं, जल्दी से वो झूठ नहीं बोलते, और जो भी अपना कर्म करते हैं, जो भी काम करते हैं, बहुत निष्ठा से करते हैं, ज्ञान से, विनय से करते हैं। अगर बात करें आपका बृहस्पति अंगुली को ऐसे अपने मतलब अनुभव करेंगे इसको टच करके, अगर ये नीचे है, एकदम फ्लैट है, या फिर नीचे है, ऐसे करके देखेंगे नीचे है, तो फिर जो ऐसे लोग होते हैं जिनका बृहस्पति पर्वत दबा हुआ हो, है ना, या फिर नीचे हो, तो ऐसे लोग बातों बातों में, छोटी छोटी बातों में, मतलब बातें बनाने वाले, हर काम में बात बनाएंगे, लेकिन उनसे काम नहीं होगा। दूसरी बात, ऐसे लोग क्या है, वो झूठ भी बहुत बोलते हैं। तीसरा, ये महाआलसी भी होते हैं, है ना, महाआलसी होते हैं, झूठ भी बोलते हैं, और मतलब शक्ति नहीं होती है इनके, आंतरिक शक्ति भी नहीं होती है, शारीरिक शक्ति भी नहीं होती है। दो लोग बात कर रहे हैं तो उसके बीच में चले गए, बोलने लग गए, फिर जब लड़ने की बाजी आई या कुछ करने की बाजी आई उस समय भाग गए। तो ऐसे लोगों का आप देखेंगे बृहस्पति खराब होता है। अगर बात करें बृहस्पति पर्वत ऊंचा हो, जरूरत से ज्यादा ऊंचा हो, ज्यादा ऊंचा दिख रहा हो, तो ऐसे लोग क्या होते हैं, महास्वार्थी होते हैं, वो अपना काम बनवाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, और ऐसे लोगों के पास ज्ञान बहुत ज्यादा होता है। इसकी वजह से इनमें अभिमान भी होता है, ये घमंडी भी थोड़े होते हैं, अभिमान भी होता है। दूसरा, ये कामी प्रकार के होते हैं, ये जल्दी से मोहित हो जाया करते हैं, थोड़े कामी भी होते हैं। अगर बात करें बृहस्पति पर्वत पर, यहाँ पे आप देखेंगे बृहस्पति पर्वत के ऊपर क्रॉस का निशान हो, यानी गलत का चिन्ह जो बोलते हैं, क्रॉस का निशान बृहस्पति पर्वत पर हो, छोटी छोटी रेखाओं द्वारा ये बनता है। हो सके आपको नग्न आंखों से नहीं दिखे, लेंस द्वारा या फिर मोबाइल का फ्लैश लाइट चालू करके आप ध्यान से देखेंगे तो दिख सकता है क्रॉस का साइन बने। अगर बृहस्पति क्षेत्र के ऊपर, यहाँ पर केवल बृहस्पति क्षेत्र के ऊपर क्रॉस का साइन बने, तो ऐसे लोग बहुत ज्यादा धार्मिक होते हैं, जिस भी रिलीजन से बिलीव करते हैं, जिस भी धर्म से बिलीव करते हैं, अपने भगवान को पूर्ण रूप से मानते हैं। ठीक है, ऐसे नहीं भाई 2-2 घंटा तक बैठ के पूजा करते रहना, ये सब सिस्टम नहीं है, वो मन से मानते हैं जिसको भी मानते हैं। दूसरा, इनका वैवाहिक जीवन जो होता है वो पूर्ण होता है, अच्छे से निभाते हैं। घर में जो मांगलिक कार्य होता है इनको बहुत पसंद होता है, मांगलिक कार्य करवाना, अपने आस्था से जुड़े रहना। अगर बात करें आपके बृहस्पति पर्वत पर, यहाँ पर बृहस्पति पर्वत पर त्रिकोण बने, यानी कि इस तरह से त्रिभुज का चिन्ह बने, त्रिकोण बने, छोटी छोटी रेखाओं द्वारा बनता है, आंटा टेढ़ा कैसा भी बन सकता है, उसका मुंह किधर भी हो सकता है। तो ऐसे लोग भी बहुत ज्यादा धार्मिक होते हैं, अपने आस्था में बिलीव करते हैं। और दूसरा, ये थोड़ा समाजवादी होते हैं, समाज से जुड़े रहते हैं, जिसकी वजह से ये राजनीति में उतरना चाहते हैं, ये राजनीति में दिलचस्पी रखते हैं। अगर आपके बृहस्पति पर्वत पर, यहीं पे बृहस्पति पर्वत पर
वृत्त बने, वृत्त यानी एक गोला बने, छोटी छोटी रेखाओं द्वारा बनेगा। अगर गोला बने, अब सारा नहीं बन सकता, एक दो चिन्ह बनते हैं मनुष्य के हाथों में। अगर वृत्त बने, गोला बने बृहस्पति पर्वत के ऊपर, तो ऐसे व्यक्ति भी मतलब इनका जो भी सपना होता है, जो भी ये सोचते हैं और जिस भी काम में हाथ डालते हैं वो पूरा होता है। ऐसे लोग जिंदगी में जल्दी सफल हो जाते हैं, कम मेहनत में जल्दी सफलता बोल सकते हैं, ऐसे लोगों को प्राप्त हो जाता है। अगर बात करें किसी व्यक्ति के यहाँ पर बृहस्पति पर्वत के ऊपर बिंदु बने, है ना, छोटी बिंदु या तिल जैसा या कुछ ऐसे बिंदु बने, तो ऐसे लोग समाज में जब भी बृहस्पति का दशा अंतर दशा ऐसे कुछ भी आएगा, तब ऐसे लोग समाज में थोड़ा अपमानित होते हैं, उनका पद कम हो जाता है और कुछ समस्याएं भी बोले तो आ सकती है। अगर आपके बृहस्पति पर्वत के ऊपर बहुत सारी लाइन के द्वारा, जैसे सीधी और आंटी लाइन के द्वारा जाली बनने लग जाए, जाली जाली बनने लग जाए, तो ऐसे लोग क्या होते हैं, बहुत ज्यादा अंधविश्वासी होते हैं। ये अंधविश्वास बहुत ज्यादा करते हैं हर बात पे। और जब भी बृहस्पति का कुंडली के अनुसार इनका बृहस्पति का समय आता है या गोचर का बृहस्पति इनके जीवन में आता है, तो इनके साथ बहुत सारी मतलब दिक्कतें भी आती है इनके लिए। तो ये दिक्कत आती है और शुभ घटनाएं होती है इनके साथ, तो ये अंधविश्वास में और ज्यादा बिलीव करने लग जाते हैं। ऐसे लोगों को बृहस्पति को मजबूत करना चाहिए, अंधविश्वास में बिलीव करने के बजाय। अगर बात करें आपका यहाँ पे बृहस्पति पर्वत के ऊपर, बृहस्पति पर्वत के ऊपर तारा का चिन्ह बने। तारा का चिन्ह कैसे बनता है, जैसे स्टार बनता है आसमान में, या फिर आप देखे होंगे अपने किताबों में, वैसा नहीं बनता है हाथ के अंदर। हाथ के अंदर जैसे एक सीधी लाइन है, एक लाइन उसको ऐसे क्रॉस करेगी, ऐसे क्रॉस करेगी, इस तरीके से मतलब क्रॉस करेगी एक लाइन, मतलब पूरा चांद नहीं बने, स्टार नहीं बनेगा, बहुत सारी लाइन वापस में काट के तारा जैसा आकृति बनता है। तो ऐसे लोगों की जो इच्छाएं होती है वो बहुत ऊपर लेवल की होती है, बहुत बड़ी बड़ी सोचते हैं, और वो इच्छा ही समय के साथ उनकी पूर्ति भी होती है। ऐसे लोग बहुत भाग्यवान होते हैं, समय के साथ उनके जो इच्छा होता है वो पूर्ति भी होती है। अगर बात करें वर्ग, कई लोगों को यहाँ पे वर्ग बनता है या चतुर्भुज बनता है, तो ऐसे लोग भी बहुत ज्यादा धार्मिक होते हैं, राजनीति में भी उतरते हैं, उनका जो भी माइंड सेट होता है, जो भी सोचते हैं वो उसको धीरे धीरे पूरा भी करते हैं, उनका सोच भी बहुत उत्तम कोटि का होता है। ऐसे लोगों का जीवन में कभी काल ऐसा समय भी आता है कि भाई उनको एक्सीडेंट हुआ और वो बच गए, या कोई खतरा आया और वो उससे निकल गए। तो ऐसे जिनके हाथों में वर्ग होता है, चतुर्भुज होता है, उनके लिए ये सब मतलब एक तरफ से वरदान मिला होता है भगवान की तरफ से। तो आगे की वीडियो में हम चर्चा करेंगे शनि पर्वत की। बृहस्पति पर्वत के लिए इतना ही, और आप हमारे साथ यूं ही बने रहिए। जो भी आपका प्रश्न है वो कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी को पुनः